हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज की फिर टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने आ गया हूं। आज की टॉप जो करंट अफेयर्स हैं, ये आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा अच्छी करंट अफेयर्स मिली हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। तो इनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट करना चाहते हैं या प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करो। वहाँ पर लगातार करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, साइंस, हर टॉपिक में की डेली डेली क्विज अलग अलग दिन पड़ती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बहुत ही छाट के और चुनिंदा क्वेश्चन हम उस पर डालते हैं, और अगर आप उन तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो तो इसका मतलब आप एनडीए में भी क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाना है तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, तो मैं करंट अफेयर्स जो भी बना रहा हूँ इसका रेगुलर आपको क्या देता हूँ, पीडीएफ भी देता हूँ और इसकी क्विज भी देता हूँ, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखे रहे, है ना। बेटा, करंट अफेयर्स सिर्फ आपका रिटर्न तक ही सीमित नहीं है, ये आपका एसएसबी इंटरव्यूज में भी काम आता है ना। चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, वो भी कभी कभी करंट अफेयर्स के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है, या लेक्चरेट या जीडी में भी कभी कभी करंट अफेयर्स के टॉपिक की नॉलेज आपकी लेक्चरेट और जीडी को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी करंट अफेयर पे पकड़ अच्छी हो। तो अगर आपको अपनी करंट अफेयर पे पकड़ अच्छी रखनी है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली मेरे साथ आपको रहना है सुबह सुबह, और 10 से 15 मिनट इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे जाकर। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम सेट होता जाएगा, करंट अफेयर आपके दिमाग में आती रहेगी। मतलब मात्र 20 से 30 मिनट पर डे देने पर आप करंट अफेयर में बहुत अच्छा कर सकते हो। ये चीज आपको जाननी चाहिए, है ना। चलो, अभी क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 23 मई की करंट अफेयर है बेटा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया हमारे नए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। एक ऑलरेडी फुल हो चुका है, सारी सीटें भर चुकी है फाउंडेशन बैच में। ये दूसरा शुरू हुआ है, उसकी सीटें भी ऑलमोस्ट भर गई है। तो जिन भी बच्चों को अपना 10th के बाद 11th 12th करते हुए एनडीए की तैयारी करनी है, तो बेटा उनको फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स की बेटा अगर हम बात करते हैं तो भैया इसकी सीटें बड़ी लिमिटेड है ना। अब बच्चे पूछते हैं कि सर फाउंडेशन में एडमिशन लें कि ऑनलाइन पढ़ लें, तो बेटा मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन से बेटर आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, क्योंकि एनडीए में ऑनलाइन पढ़ के आप रिटर्न तो निकाल लोगे, लेकिन फंसते कहाँ हो बेटा? आप फंसते हो एसएसबी पार्ट्स में, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी एंड योर नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, है ना। तो एसएसबी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एक्सपेक्ट देखे जाते हैं, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती है। अब वो तभी आपके अंदर बिल्ड हो सकती है जब आप उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहें। तो यहाँ पर ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्सेज हैं, यहाँ पर बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। सुबह 5 बजे से शाम के 10 बजे तक प्रॉपर तरीके से स्टडी, पूरा स्टडी प्लान बनाया जाता है। इसमें उनका फिजिकल एक्टिविटीज से लेकर डेली क्लासेस से लेकर सेल्फ स्टडी से लेकर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इनरोल होती हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और बच्चा रिटर्न ही नहीं एसएसबी के लिए भी तैयार होता रहता है। तो ये फाउंडेशन बैच इसलिए ज़रूरी होते हैं। ऑनलाइन बैचेस भी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन से सिर्फ आपका रिटर्न तक का पार्ट ही रहेगा। आपके पास वो डिसिप्लिन, वो बात नहीं बन पाती है जो एक्चुअली में ऑफलाइन बैचेस में या फाउंडेशन बैचेस में होती है। क्योंकि ये हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है, तो बच्चा यहाँ पर रहता है और उस इन्वायरमेंट को फेस करता है जो एक्चुअली में वो आगे करने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आपको ये समझ में आए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस, है ना। और ये फाउंडेशन तो ऑफलाइन ही पढ़ने वाले होते हैं रहकर, जिससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आता है ना, और सेल्फ डिपेंडेंसी भी आती है, अकेले रहना सीख जाते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें आप तभी पा सकते हो जब आप फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन लें। ऑनलाइन घर से बैठकर पढ़ने पर क्या होता है, फैमिली की पैम्परिंग आपके लिए बहुत हो जाती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हो, आप घबरा सकते हो छोटी मोटी सिचुएशन में। लेकिन जब बच्चा अकेले रह के पढ़ता है तो उसके अंदर एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आ जाती है, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको
डेवलप करनी रहेगी तो आपको इस तरह के बैचेस में ना बहुत एडवांटेज मिलेगा बच्चों, है ना। ये याद रखिए कि हमारे बैचेस की सीट्स बहुत लिमिटेड है ना। और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज होगी, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट कराई जाएगी। हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, मेस और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, और ग्राउंड्स पर जाकर फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी रेगुलर चलती रहती है। और ये सारी एक्टिविटीज जो है ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत काम करती है, 360 डिग्री, है ना। एनडीए के लिए तो आप तैयारी करते ही रहोगे, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से होगा। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अवर फाउंडेशन बैचेस, है ना। तो बच्चों जिनको भी फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन लेना है तो देर मत करो, तुरंत फोन उठाओ और अपनी क्वायरी जनरेट करो 8853532134 नंबर पर, है ना। अगर ये बिजी जा रहा है तो दूसरा नंबर है 8953533115। ये दो नंबर हैं, इन दोनों पर अपनी सीट्स को बुक करिए और आकर तुरंत एडमिशन लीजिए, क्योंकि बेटा सीट बहुत लिमिटेड है। ऑलरेडी एक बैच फुल हो चुका है, दूसरा बन रहा है, इसके बाद कोई तीसरा बैच नहीं बनेगा फाउंडेशन का। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर ले, ठीक है बेटा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आज का जो पहला करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इसरो मिशन फेस अ सेटबैक ड्यू टू थर्ड स्टेज ग्लिच ऑन मई 18 2025, है ना। तो भैया इसरो के किस मिशन ने अभी फेलियर का सामना किया है? PSLV C16, PSLV C62, PSLV C58, PSLV C61। तो आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C61। बेटा ये इसरो का 101 मिशन था, 101वां मिशन था, और ये मिशन ग्लिच आने की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से फेल हो गया, है ना। अगर हम बात करें तो 1993 से अब तक इसरो का ये तीसरी बार कोई मिशन फेल हुआ है, इसे याद रखिएगा, है ना। ठीक, इसको भूलिएगा नहीं। और ये इसरो के लिए बोल सकते हैं कि एक सेटबैक है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना। अभी तक इसरो के PSLV मिशंस की अगर हम बात करें तो ये तीसरा PSLV है जो फेल हुआ। तो ये पिछले 2000 1993 से 2025 तक, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ 3 बार हमने PSLV फेल हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है इंडिया के लिए कि भैया फेलियर बहुत कम है, ठीक है। तो इसे याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि ये कौन से नंबर का फेलियर है ना। और या पूछ ले कौन सा मिशन था, या इस PSLV का नाम पूछ ले, ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसरो बहुत न्यूज़ में है, तो इसरो का चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, है ना। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जल्दी से इसरो के चेयरमैन का नाम बेटा कमेंट में बताइए, है ना। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन थे, मतलब स्पेस के पापा इंडिया में कौन थे, इनका नाम भी आप कमेंट में बताइए। मैं ये सब आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये याद है कि नहीं याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट विल द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बी लेड अलॉन्ग विद द होस्टिंग ऑफ फिश फेस्टिवल? भैया फिश फेस्टिवल हो रहा है, और इस फिश फेस्टिवल के साथ एक एक्वा पार्क भी क्या कर दिया गया है, एक एक्वा पार्क भी इनॉर्गेट कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया है बेटा? ये कर दिया गया है त्रिपुरा अगरतला, अगरतला में, है ना। त्रिपुरा अगरतला में एक्वा पार्क क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। फिश फेस्टिवल भी यही हो रहा था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑब्जर्वेटरी वॉज commemorated with a special stamp marking 125 year of solar research in India? भैया सोलर रिसर्च के 100 कौन से ऑब्जर्वेटरी है, जिस सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिसने अपने 125 साल पूरे कर लिए हैं, है ना। वैनू बापू ऑब्जर्वेटरी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कोडाईकोनल ऑब्जर्वेटरी, आर्बर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा कोडाईकोनल। कोडाईकोनल कहाँ पड़ती बेटा? तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो 1899 में बनी थी, और इसने अपने
125 साल पूरे होने पर ये देखिए इसकी याद में ये स्टैंप जारी किया गया है। ठीक है, ये इंडिया की सबसे पुरानी सोलर ऑब्जर्वेटरी में से एक है, इसे ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, पूछा जा सकता है कोडाई कोनल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, तो आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉन द 2025 इटालियन ओपन? भैया इटालियन ओपन बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है, लेकिन ये अभी रनिंग में है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। टेनिस के बड़े बड़े टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट ये भी है, इटालियन ओपन। इटालियन ओपन के विनर हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने इस टूर्नामेंट को जीता है, किसे हराकर? जेनिक सिनर को हराकर। ठीक है, याद रखिएगा, यही दोनों आज के टाइम में टॉप 2 पोजीशन पे चल रहे हैं, है ना। जब भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं, इन्हीं दोनों में से ज्यादातर आपको विनर मिलेगा। ठीक है, कार्लोस अल्कराज जीत गए हैं जेनिक सिनर को हराकर। तो ये इटालियन ओपन की सिंपल सी न्यूज है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो, तुम्हारे लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कार्लोस अल्कराज किस देश से है ना। कार्लोस अल्कराज इज फ्रॉम विच कंट्री? आपको बताना है, कमेंट में तुरंत बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री ज्वाइंटली कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन द लूपेक्स लूनर मिशन शेड्यूल फॉर लॉन्च इन 27-28? भैया ल्यूपेक्स लूनर मिशन, है ना। ल्यूपेक्स लूनर, लूनर मतलब होता है चंदा मामा के बारे में बात हो रही है। मतलब ये आपका चंद्रयान मिशन है, इसे याद रखिएगा। ये चंद्रयान 5 भी बोला है, इंडिया ने इसे चंद्रयान 5 बोला है। टेक्निकली इसका जो इंटरनेशनल नेम है लूपेक्स लूनर मिशन है ना, जो कि 27-28 में लॉन्च होगा। इंडिया के साथ दूसरा और कौन सा देश है जो इसमें कोलैबोरेशन कर रहा है? जापान। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी बेटा जाक्सा, ये दोनों मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल मिशन है, तो इसमें नासा और ईएसए भी सहयोग दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें नासा प्लस ईएसए ये दोनों सहयोग दे रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें लैंडर, इस पूरे मिशन में लैंडर कौन बनाएगा? भाई लैंडर बनाएगा इंडिया, है ना। और रोवर जो होता है, रोवर कौन बनाएगा? रोवर बनाएगा आपका जापान। याद रखिएगा, रोवर जो बिल्ड किया जाएगा वो किसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा? जापान के द्वारा, है ना। और इसका मेन मोटिव क्या है इस मिशन का? इस मिशन का मेन मोटिव है चांद पर पानी ढूंढना, है ना। साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर क्या ढूंढना बेटा? वाटर के जो भी प्रमाण है उसे ढूंढना। ठीक है, या वाटर और आइस को ढूंढना। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटीज से है। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम? बेटा देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ बिहार में। कहाँ हुआ? बिहार में। इसका मैस्कॉट क्या है बेटा? मैस्कॉट, मैस्कॉट क्या है? ठीक है, मैस्कॉट एक फिक्शियस कैरेक्टर है ना। एक्चुअली में ऐसा कोई मैस्कॉट होता नहीं, लेकिन एक फिक्शियस कैरेक्टर बनाया गया है, गजा सिम्बा। गजा सिम्हा, है ना। गजा मतलब हाथी और सिम्हा मतलब शेर, दोनों का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं गजा सिम्हा। इसका मैस्कॉट मैस्कॉट बनाया गया है। बिहार में ये खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुआ और इस मेडल टैली में नंबर 1 पे कौन रहा? नंबर 1 पे रहा बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बेटा सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, और टोटल कितने मेडल जीत लिए बेटा? 158 मेडल जीत लिए हैं। दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा, तीसरे पे राजस्थान रहा। ठीक है, टॉप 3 ही याद रखिएगा। खास बात क्या है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा एडिशन था बेटा? 7th एडिशन था, ये याद रखिएगा। और इसमें मेडल टैली पर टॉप किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। मैस्कॉट गजा सिम्हा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। जब खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुआ था तो मैंने ये सारी बातें तो आपको बता ही दी थी, एडिशन वगैरह सब बता दिया था। अब ये संपन्न हुआ है तो ये आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला एडिशन कहाँ पर हुआ था? कमेंट में बताना बेटा आपको।
जिन भी बच्चों को आता है वो तुरंत कमेंट में बताएं, और नहीं आता है तो ढूंढ के बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंडिया रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रैक्योमा फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। भैया हाल फिलहाल में इंडिया से कौन सी बीमारी एलिमिनेट हो गई है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है पेपर में। तो भैया इंडिया से कौन सी बीमारी एलिमिनेट हो रही है? ट्रैक्योमा। ट्रैक्योमा की अगर हम बात करें, ट्रैकोमा एक आई डिजीज है ना। ये कंजक्टिवाइटिस से एक एडवांस स्टेज होती है, आंख में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही खतरनाक बीमारी में से एक होती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी WHO ने ये प्रमाण दे दिया है, इस चीज का सर्टिफिकेट दे दिया है भारत को कि भैया भारत से ये बीमारी पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है। और पहले ही ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन इस बार अभी क्या है, फाइनल भारत को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। पहले डिक्लेरेशन हुआ था, अब सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो अब क्या है कि ये बहुत बड़ा काम हो चुका है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया भारत को? WHO ने, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ओलिविया? देखो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ये, ऑपरेशन वो, अब आ गया एक और ऑपरेशन, ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया जो है बेटा, ऑलिव रेडली टर्टल जो होते हैं, ऑलिव रेडली टर्टल जो होते हैं, ये एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है ना। IUCN की रेड डेटा बुक के अंदर इसका नाम है। ऑलिव रेडली टर्टल बेटा बहुत ही इंडेंजर्ड स्पेसीज है, और ये आते हैं कहाँ से? पैसिफिक ओशन से ट्रेवल करते हुए इंडिया आते हैं। इंडिया में ये नॉर्मली पहले माना जाता था कि भैया इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर आके, स्पेशली उड़ीसा वाले रीजन पे आके ये क्या करते हैं, ये अपनी मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, है ना। फिर उसमें क्या होता है, उस टाइम पे लोग इसको पकड़ लेते हैं और इनको बेच देते हैं। तो इनकी इस तरह की एक्टिविटीज, मतलब इनको सेव करने के लिए, इनकी ट्रैफिकिंग ना हो पाए, इसको रोकने के लिए कई सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो रिसेंटली ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, है ना। किसके द्वारा बेटा? इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया टू प्रोटेक्ट ऑलिव रेडली टर्टल इन उड़ीसा। और इस मिशन के चलते लगभग 6.98 लाख कछुओं को, ऑलिव रेडली टर्टल को सेव किया गया है। किनके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो याद रखिएगा, है ना। एक बात थी कि ये माना जाता था कि भैया सिर्फ इसी ईस्ट कोस्ट पर ही मिलते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट पर इनके लिए डेंजरस एरिया हो गया है, इनको भी समझ में आ गया है। तो ये अब अपनी मास रेस्टिंग के लिए इधर नहीं, ये किधर जा रहे हैं, अब महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हाल फिलहाल में ऑलिव रेडली टर्टल्स देखे गए, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऑलिव रेडली टर्टल एक इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं जो रेड डेटा बुक में आते हैं, और ये ज्यादातर आपको उड़ीसा उसके आसपास के रीजन में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री डज 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट मारिया एंजिला हंगेरिया बिलोंग्स टू, है ना। भैया मारिया एंजिला हंगेरिया जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जिनको अभी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन सकता है वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला ना, याद रखिएगा मारिया एंजिला हंगेरिया, है ना। ये इनको मिला, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है बेटा, ये क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, पहली चीज तो याद रखिएगा, शी इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ब्राजील से। इन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का नेचुरल तरीका बताया है, इसी के लिए इनको मिला है। सॉइल की फर्टिलिटी नॉर्मल केमिकल से हम बढ़ाते हैं, लेकिन बिना केमिकल के बैक्टीरिया की मदद से, किसकी मदद से बेटा? बैक्टीरिया की मदद से इसको इम्प्रूव करने का इन्होंने बताया। इनने एक बैक्टीरिया का नाम बताया है राइजोबिया, है ना, और दूसरे बैक्टीरिया का नाम बताया है एजोफिलम बी। ये दो बैक्टीरिया का नाम इन्होंने बताया है। ये दो बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत मदद कर रहे हैं, और सॉइल फर्टिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा विदाउट यूजिंग केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अगर हम यूज करें तो केमिकल कहीं ना कहीं आपके क्रॉप्स में आ रहे हैं, और क्रॉप से आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जो कि आपके जेनेटिक मॉडिफिकेशन और अलग अलग तरह के दिक्कतें पैदा कर देते हैं,
जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो इसे याद रखिएगा। मारिया एंजिला हंगरिया कहाँ से बिलोंग करती हैं? ब्राजील से। इन्हीं को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला, तो इनका नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। Who has been awarded the honorary rank of Lieutenant Colonel in Territorial Army in the recognition of their contribution in Indian athletics? है ना भैया, इंडियन एथलेटिक्स में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन देने के लिए, गोल्ड सिल्वर लगातार अलग अलग टूर्नामेंट्स में जीतने के लिए और ओलंपिक में गोल्ड जीतने का काम करने वाले को अभी हाल फिलहाल में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी है। किसे दी है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी से बिलोंग करते थे। इंडियन आर्मी में ये मेजर सूबेदार थे, सूबेदार मेजर थे। क्या थे? सूबेदार मेजर थे। सूबेदार मेजर से ये कहाँ थे सूबेदार मेजर बेटा? इंडियन आर्मी में थे, है ना। और वहां से इनको प्रमोट कर दिया गया है इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एथलेटिक्स की फील्ड में, ज्वेलिन थ्रो की फील्ड में, और इनको एक हॉनरी रैंक दे दी गई लेफ्टिनेंट कर्नल की। कहाँ पर? टेरिटोरियल आर्मी में। जैसे धोनी को मिली थी वैसे इनको मिल गई है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको किस रैंक से प्रमोट किया गया है, तो याद रखिएगा सूबेदार मेजर से, है ना। सूबेदार मेजर से सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, बट इट इज अ हॉनरी रैंक, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फाउंडेशन बैच की इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है तो वो 11-12 के साथ एनडीएसएसबी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो तुरंत कांटेक्ट करें, लिमिटेड सीट है, नया बैच शुरू हो रहा है, तो देर मत करिए। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और नए करंट अफेयर के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।